हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मूवीज़ बकेट लिस्ट एक्सप्लेन्ड। तो आज मैं द पैनिक रूम नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जो कि 2002 में रिलीज़ हुई थी। इसके डायरेक्टर है डेविड फिंचर और इस मूवी को IMDb पे 6.8 की रेटिंग मिली है। ये मूवी एक सर्वाइवल बेस्ड मूवी है जो कि आपको आपके सीट से बांधी रखेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है मेग एल्टमन से, जो कि मूवी की फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। मेग अपनी 11 साल की बेटी सारा के साथ एक घर देखने जा रही थी। मेग और एक औरत आगे चल रहे थे और उनकी बेटी सारा पीछे स्कूटर से आ रही थी। थोड़ी ही दूर चलने के बाद मेग, सारा और वो औरत एक 4 स्टोरीड ब्राउन स्टोन मटेरियल से बने हुए घर में पहुंच जाते हैं, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के अपर वेस्ट साइड इलाके में है। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं, वो ब्रोकर उनको घर के बारे में कई सारी चीज़ें बताती है, जैसे कि घर में एक लिफ्ट है जो कि घर के प्रीवियस ओनर ने बनाई थी ताकि उनको अपने आखिरी दिनों में कंफर्ट महसूस हो सके। यही नहीं बल्कि उन्हें उस घर में भागने की आवाज़ बहुत आसानी से सुनाई देती है। घर के पीछे एक यार्ड था। घर में 2 बेडरूम्स थे जिनके बीच में एक छोटा सा बाथरूम भी था। इसी दौरान हमें पता चलता है कि मेग का डिवोर्स हो चुका है और वो अपनी बेटी सारा के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती है। मेग को घर काफ़ी पसंद आता है, लेकिन जब वो मास्टर बेडरूम को देखती है तो उसके मन में सवाल आने शुरू हो जाते हैं। जब वो ये बात ब्रोकर से पूछती है तो ब्रोकर उसे बताता है कि यहाँ एक और रूम है जिसे पैनिक रूम कहा जाता है। जब वो तीनों उस रूम के अंदर जाते हैं तो वो लाइट ऑन करके बोलता है कि इसको पैनिक रूम कहते हैं। तभी मैं कंफ्यूज होके उसे उस कमरे के बारे में वापस पूछती है तो वो अपना जवाब बदल कर कहता है कि एक सेफ रूम है जो आपको किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इस रूम में कई सर्विलेंस मॉनिटर लगे हुए थे जो कि घर के हर एक कॉर्नर को कवर करते थे। इस कमरे के वॉल्स स्टील से बने हुए थे और उसके ऊपर कंक्रीट की एक लेयर थी, और तो और इसकी एक सेपरेट फ़ोन लाइन भी थी। थिक स्टील वॉल के कारण बैटरी बैकअप भी था। फिर अचानक से वो ब्रोकर पैनिक रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है, जिसकी वजह से मैग को सांस लेने में परेशानी होती है क्योंकि मैग क्लॉस्ट्रोफोबिक थी। वो उनको बोल के जब रूम खुलवाती है तब उनके सामने सारा खड़ी होती है जो कि बोलती है कि माय रूम, डेफिनेटली माय रूम। और मैग, वो औरत और वो ब्रोकर उसको वही छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ से निकलते समय वो औरत बोलती है द डोर इज़ डेफिनेटली अ हैज़र्ड, यानी कि वो दरवाज़ा एक खतरा है। उसी वक्त वो ब्रोकर डोर क्लोज करता है पर बीच में वो अपना हाथ रख देता है। तभी डोर बंद होना रुक जाता है क्योंकि डोर में मोशन सेंसर्स लगे हुए थे। और शाम तक मैग और सारा घर में शिफ्ट हो जाते हैं और अपने डिनर के बाद सोने चले जाते हैं। इसके दौरान बारिश भी शुरू हो गई थी और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मैग किसी बात से दुखी है। वो थोड़ी देर बाद पैनिक रूम के मैनुअल को पढ़ के लाइट्स और सारे सर्विलेंस मॉनिटर ऑन करके सो जाती है। थोड़ी देर बाद 3 लोग, जूनियर, बुरहम और राहुल, उसी घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं पर चाबी काम नहीं करती, लेकिन वो किसी तरह छत के रास्ते से अंदर घुस जाते हैं क्योंकि घर में एक इंट्रूजन होती है। इसी वजह से पैनिक रूम के सिक्योरिटी सिस्टम्स में बीप की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको मैग इग्नोर कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे बुरहम आगे बढ़ता है, तब उसकी नज़र 4th फ्लोर पे सोई हुई सारा पे पड़ती है। और फिर जब वो नीचे मास्टर बेडरूम में जाता है तब उसको मैग सोई हुई दिखती है, लेकिन वो सिक्योरिटी सिस्टम के बीप से उठ जाती है। बुरहम फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आके जूनियर को बोलता है कि उनको प्लान कैंसिल कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लोग अब रहने लगे हैं। तब जूनियर अंदर आ जाता है और उन्हें घर में चोरी करने के लिए कन्विंस करता है। राहुल के पास एक गन भी होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बुरहम को कोई आइडिया नहीं था कि जूनियर उसके साथ एक और आदमी को लाने वाला था। इसी बीच मैग उठ के वॉशरूम जाती है। वो लोग ऊपर जा ही रहे होते हैं कि मैग फ्लश करती है, जिसकी वजह से उनको आवाज़ 2nd फ्लोर में सुनाई देती है और वो लोग चौकन्ने हो जाते हैं। इसके बाद मैग को पैनिक रूम की लाइट्स ऑन दिखती है, इसलिए उसको सोने में तकलीफ हो रही थी। जब वो पैनिक रूम के लाइट्स ऑफ करने जाती है तब वो देखती है कि 2nd फ्लोर के एंट्रेंस पर 3 लोग हैं। वो फिर 3rd फ्लोर पे जाती है जहाँ सारा थी और उसको जगा के सीढ़ियों से 4th फ्लोर जा रही होती है कि उसको राहुल मिल जाता है, जिसको देख के वो लिफ्ट के अंदर जाती है। यह आवाज़ सुन के जूनियर और बुरहम लिफ्ट के और नीचे जाने लगते हैं, पर उसी वक्त मैग लिफ्ट को बीच में रोक के अपने फ्लोर पे रीडायरेक्ट करती है। जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं वो लोग पैनिक रूम के अंदर चले जाते हैं। अब मैग और सारा पैनिक रूम के अंदर थे और वो 3 इंट्रूडर्स बाहर।
कैसे भी करके उन 3 इंट्रूडर्स को उन बेरर बॉन्ड्स के पास पहुंचना था जो कि पैनिक रूम के अंदर थे। इसी बीच राहुल को लगने लगता है कि मैग पुलिस को बुला सकती है। तब मैग नोटिस करती है कि सर्वेलेंस कैमरा के पास एक स्पीकर रखा है जिसमें वो उनको बोलती है कि उनको जो भी चाहिए वो लोग घर से ले जाए। पर तब जूनियर एक पेपर में लिखता है कि जो उन्हें चाहिए वो कहीं और नहीं बल्कि उस कमरे में है। मैग तब बाहर आने से मना कर देती है और जूनियर अंदर जाने के बारे में पूछने लगता है। तब बुरहम, जिसने ये पूरा रूम बनाया था, बोलता है कि डोर सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। उसके बाद वो लोग घर के सारे दरवाजे अंदर से सील कर देते हैं ताकि उनमें से कोई भी बाहर ना जा सके। मैग को सारा के थ्रू पता चलता है कि उन्होंने घर सील कर दिया है, लेकिन सारा अच्छे से उस सिचुएशन को नहीं समझ पाती। उसके बाद राहुल और जूनियर पैनिक रूम के नीचे से वॉल को तोड़ना शुरू करते हैं, पर उनको मिलता है तो बस स्टील की मोटी परत जिसको तोड़ना नामुमकिन था। बुरहम उन्हीं के पास खड़ा था और वो उनको बोलता है कि वो बहुत लंबे समय से ऐसे रूम्स बना रहा है और इसके अंदर ऐसे ही नहीं घुसा जा सकता, जिससे समझ आता है कि वो पैनिक रूम के बारे में जानता है। फिर उसकी नज़र एक गैस सिलेंडर पर पड़ती है तो वो भाग के पैनिक रूम के सामने जाता है और वेंटिलेशन पाइप्स ढूंढने लगता है। वो अब गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करके मैग को वहाँ से बाहर निकालना चाहता था। उसके बाद बुरहम एक सिलेंडर और एक पाइप लेके वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही वो लोग पैनिक रूम के सामने पहुँचते हैं, बुरहम हैमर से वॉल को तोड़ने लगता है और यही चीज़ मैग और सारा सर्वेलेंस कैमरा से देख रहे होते हैं। तब बुरहम एक ड्रिलर और पिलो के हेल्प से कम आवाज़ करते हुए वेंटिलेशन पाइप्स में होल करता है, जिसमें से पिलो के कुछ फर ऑलरेडी वेंट से रूम के अंदर आ जाते हैं। फिर राहुल की मदद से वो उस सिलेंडर को उस पाइप से कनेक्ट करता है और उसी होल में डाल देता है। मैग को एक टेप मिलता है जिसे वो वेंट पे लगाने लगती है, पर गैस की वजह से उसको खांसी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सारा को एक छोटा सा होल दिखता है जिससे वो लोग हवा इनहेल कर सकते हैं, तो मैग दूसरे वेंट पे टेप लगाना शुरू कर देती है। इसी बीच बाहर राहुल, बुरहम और जूनियर के बीच में लड़ाई हो जाती है। इसी कहासुनी के बीच में राहुल सिलेंडर अपने हाथ में ले लेता है और जब जूनियर और बुरहम उसे सिलेंडर बंद करने बोलते हैं तो वो इसी बात पर मना कर देता है। इसी बीच मैग को एक लाइटर मिल जाता है। वो खुद को और सारा को एक फायर रेजिस्टेंट ब्लैंकेट में ओढ़कर वेंट खोलती है। वो लाइटर को वेंट के एंड में पॉइंट करती है जिसकी वजह से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तब जूनियर वॉल पे कान लगा के कुछ सुनने की कोशिश करता है और बुरहम बार बार राहुल को सिलेंडर बंद करने के लिए कहता है, पर तभी लाइटर जल जाती है और पैनिक रूम का सीलिंग, वो वेंट पाइप और सिलेंडर के पाइप में आग लग जाती है। सिलेंडर क्योंकि जल रहा था, वो रूम के अंदर बहुत ही वायलेंटली घूमने लगता है और जूनियर का हाथ जल जाता है। सारा फ्लैशलाइट की मदद से उनके नेबर को उठाने की कोशिश करती है, पर उनका नेबर पर्दे खींच के वापस सो जाता है। इसी बीच राहुल और जूनियर नेगोशिएशन करने के लिए नीचे आ जाते हैं और राहुल उसको मना लेता है टू शेयर 1/3 ऑफ $3 मिलियन। पर इन सब के बीच में मैग नोटिस करती है कि सारा, जो कि डायबिटिक है, उसका ब्लड शुगर 70 से 57 ड्रॉप हो चुका है। जब स्टेज में तीनों झगड़ रहे होते हैं, उसी वक्त मैग पैनिक रूम से बाहर निकल के अपने बेड के नीचे से फ़ोन लेने की कोशिश में लगती है, लेकिन इसी कोशिश में उसके हाथ से बेड लैम्प नीचे गिर जाता है और जब वो लोग ये आवाज़ सुनकर ऊपर आते हैं तब तक मैग फ़ोन लेके अंदर पहुंच के रूम बंद कर देती है। उन्हें समझ जाता है कि वो फ़ोन लेकर भाग गई है और तभी बुरहम ये बोलता है कि अंदर सिग्नल नहीं है तो वो किसी को कॉल नहीं कर सकती, और ऐसा ही होता है। पर मैग को याद आता है कि अगर वो मेन लाइन को पैनिक रूम के अंदर के फ़ोन लाइन में कनेक्ट कर लेगी तो वो लोग किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब वो वेंट को खोल के मेन टेलीफोन लाइन ढूंढने की कोशिश करती है और ये बात बुरहम को पता चल जाती है, इसलिए वो फ़ोन वाली वायर की पॉइंट को खोल के चेक करता है। लकीली उस वक्त तो उसके सामने वो वायर होती है, पर थोड़ी देर बाद वो वायर अंदर खींची चली जाती है, जिसका मतलब ये कि अब मैग के पास कनेक्शन थी। मैग मेन लाइन को फ़ोन के साथ कनेक्ट करके 911 में कॉल लगाती है, पर वो लोग उसको रुकने के लिए बोलते हैं और दूसरी तरफ बुरहम और राहुल नीचे वायर्स चेक करने जाते हैं। मैग फ़ोन काट देती है और फिर सारा बोलती है कि उसे उसके पापा को कॉल करना चाहिए। मैग उसे कॉल करके सारी सिचुएशन बताती है, लेकिन इससे पहले वो ज़्यादा कुछ बोल पाती, बुरहम ने सिस्टम को हैमर से तोड़ दिया था। सारा फिर बोलती है कि उसको भूख लग रही है और उसका ब्लड शुगर लेवल भी ड्रॉप हो रहा है। जूनियर ऑलरेडी इतना घायल और डीमोटिवेट हो चुका था कि वो प्लान को बीच में ही छोड़ के जाने लगता है, पर बातों बातों में वो ये भी बोल देता है कि यहाँ पे $3 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा है, पर वो नहीं रोकता और डोर पे लगे हुए स्क्रूज को खोलने लगता है। वो सारे स्क्रूज खोल के बाहर जाने ही वाला होता है कि राहुल उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है।
बुरम शॉक में होता है और ये सारी चीज़ें सारा और मैग उस सर्विलेंस मॉनिटर पे देख रहे होते हैं। मैग सारा की आंखें बंद कर लेती है और दूसरी तरफ राहुल जूनियर को एक और बार मारता है। बुरम इस चीज़ से काफ़ी शॉक्ड होता है। वहीं सारा और मैग सर्वेलेंस रूम से सारी चीज़ें देख रही होते हैं। जब राहुल और बुरम नीचे बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर मैग का एक्स हस्बैंड स्टीफन खड़ा होता है और राहुल उसको गन पॉइंट पे अंदर घसीट के नीचे फेंक देता है। तब तक बुरम भी अपनी कोशिश कर रहा था बाहर निकलने के लिए, पर राहुल उसको भी गन पॉइंट पे रख के वापस घर के अंदर ले आता है। राहुल उसको बोलता है कि स्टीवन का वॉलेट चेक करें और जब वो लोग उसका वॉलेट देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्टीवन ऑल्टमैन मैग का एक्स हस्बैंड है। जैसे ही उन्हें ये पता चलता है वो लोग स्टीवन का वॉलेट सर्वेलेंस कैमरा के सामने कर देते हैं और उसको बहुत मारते हैं। तब मैग बार बार चीख रही होती है पर वो दरवाज़ा नहीं खोलती। इसी बीच सारा की तबीयत और ख़राब हो जाती है और उसको सीजर्स आने लगते हैं। मैग उसको शांत करके कंफर्टेबली लेटा देती है। वो मॉनिटर में वापस से देखती है कि स्टीवन उनके रूम में घायल पड़ा हुआ है और बुरम एक बॉडी को लेके नीचे चेयर पर बिठा रहा है। तब वो पैनिक रूम से बाहर निकलती है और धीरे धीरे फ्रिज की तरफ जाती है, पर बुरम को इसकी भनक लग जाती है। पर असल में हुआ ये होता है कि स्टीवन और राहुल ने कपड़े बदल लिए होते हैं और क्योंकि राहुल मुंह के बल पड़ा हुआ था तो मैग को पता नहीं चलता। मैग फ्रिज से सारा का मेडिसिन निकालती है और दूसरी तरफ राहुल और बुरम पैनिक रूम के अंदर जाके वो ये देखते हैं कि सारा की हालत बहुत ही ख़राब है, पर उनको पैनिक रूम के बाहर डोर से मैग देख लेती है। फिर वो धीरे धीरे नीचे आती है और बुरम अपने औजार लेके पैनिक रूम के अंदर चला जाता है और राहुल डोर के पीछे छुप जाता है। उसको इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये दोनों पैनिक रूम में घुस गए हैं, बट सारा को मेडिसिन देने की ज़रूरत थी। तो जब वो भाग के जाती है और डोर क्रॉस करती है, बुरम और राहुल उसे घेर लेते हैं। इसके बाद राहुल और मैग के बीच में लड़ाई होती है जिसके बीच में सारा की मेडिसिन गिर जाती है। वो राहुल को धक्का देती है और मेडिसिन की तरफ भागती है, पर तब तक राहुल पैनिक रूम के अंदर पहुंच चुका होता है, जिसकी वजह से वो डोर बंद करने ही वाला होता है कि मैग मेडिसिन अंदर फेंक देती है। पर जल्दबाजी में राहुल की उंगलियां दरवाजे के बीच में अटक जाती है और वो चीखने लगता है। और जब वो बुरम से दरवाज़ा खोलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, वो मना कर देता है क्योंकि बाहर मैग के पास भी गन थी। लेकिन मैग को ये बात उनकी बातें सुनने के बाद पता चलती है। वो उस गन को ढूंढ लेती है और उन्हें धमकाती है कि अगर सारा को कुछ भी हुआ तो वो उन्हें मार देगी। अब मैग बुरम को सारा को इंजेक्शन लगाने के लिए कहती है। बुरम मान जाता है लेकिन एक शर्त पर कि वो नीचे चली जाए और गन को फेंक दे। मैग नीचे तो चली जाती है पर गन को अपने साथ ही रखती है। पहले बुरम दरवाज़ा खोल के राहुल की उंगलियां निकालता है और फिर बुरम मेडिसिन की किट खोल के सारा के पास जाकर उसे वो इंजेक्शन लगाता है। इसके बाद राहुल मैग को स्पीकर पर धमकाता है कि अगर उसने कॉप्स को इस बारे में बताया तो वो सारा को मार देंगे। इससे पहले कि मैग कुछ बोल पाती, दरवाजे पर कोई आ जाता है। तब मैग एक शॉल को ओढ़ के नींद में होने का नाटक करती है और कॉप्स को वहाँ से डाइवर्ट कर देती है। फिर वो घर के सारे कैमरास तोड़ देती है। यहाँ पैनिक रूम के अंदर बुरम सक्सेसफुली तिजोरी खोल देता है जिसके अंदर $22 बिलियन के बैरल बाउंस होते हैं। राहुल और बुरम सारा के साथ नीचे आ जाते हैं। जब वो नीचे पहुंचते हैं तब देखते हैं कि स्टीवन नीचे गन लेके बैठा होता है, पर उनके सामने बुरम आ जाता है और सारा उनको रोकती है। राहुल उनको बोलता है कि हमें जाने दो वरना हम सारा को मार देंगे, पर तभी मैग पीछे से आकर हैमर से राहुल को मार देती है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और बुरम वहाँ से दरवाज़ा तोड़ के निकल जाता है। लेकिन राहुल एक बार फिर वापस आता है और इस बार स्टीवन उस पर फायर करता है, लेकिन उसका शॉट मिस हो जाता है। गन शॉट की आवाज़ सुन के बुरम वापस घर में आ जाता है। जब वो घर में घुसता है तो वो देखता है कि राहुल मैग को मारने वाला होता है, पर उसको वो शूट कर देता है जिसकी वजह से राहुल की वही मौत हो जाती है। अब वापस से जिस दरवाजे को तोड़ के बुरम वापस निकला था वो उसी दरवाजे से बाहर निकल जाता है कि पुलिस उसको गन पॉइंट पे ले लेती है। उसके हाथ में वो बैरल बॉन्ड्स होते हैं जिसको पुलिस नीचे फेंकने बोलती है और हमें दिखाया जाता है कि मैग और सारा एक नए घर की तलाश में होते हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी एक्सप्लेनेशन द पैनिक रूम की। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।